10 सेमी वक्रता त्रिज्या के कांच जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है के दो द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल जिसका अपवर्तनांक दे रखा है, भरा है, संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहां से संयुक्त लेंस की क्षमता और उसकी प्रकृति, नेचर को बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए, ये डायग्राम हमें उसने दे रखा है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाओगे तो ये न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए पहले से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर दो अवतल लेंस रखे हैं। देखो, पहला लेंस ये है, ध्यान समझना, ये पहला लेंस है, ऐसे ऐसे ये वाला, सही। और ये वाला जो लेंस है प्यारे बच्चों, दूसरा लेंस है, ये ऐसे ऐसे, और ये प्यारे बच्चों दूसरा लेंस है, दूसरा, सही। पहला अवतल लेंस ये हुआ और दूसरा अवतल लेंस ये हुआ। अब इन दोनों के बीच में ये गैप आया, हमने इसमें क्या करा? पानी भर दिया। जब हमने इसमें पानी भर दिया तो ये एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगा। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 लेंस हो गए भाई। ये वाला लेंस और ये वाला लेंस जो है अवतल लेंस है, और इसके बीच में पानी भरने से ये एक उत्तल लेंस के भांति कार्य करने लगता है। तो ये हुआ आपका उत्तल लेंस। क्लियर? अच्छा, अब क्या क्या करेंगे सर? समझेंगे बात को प्यारे बच्चों। देखो, हमें 10 सेमी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो आप लिखेंगे यहां पर अवतल लेंस के लिए। हम प्यारे बच्चों पहले इस वाले लेंस की बात करेंगे, इस वाले लेंस की। अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखिए, प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उसे समझ लो बहुत ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, मैं इधर समझो प्यारे बच्चों। मैं इस लेंस को यहां दिखा रहा हूं आपको, समझो ध्यान से। ये मेरा अवतल लेंस है, सही, और ये प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये मेरा पहला पृष्ठ हुआ और ये दूसरा पृष्ठ हुआ। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला पृष्ठ होगा तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी भाई, ये वक्रता केंद्र है, और ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से लेकर यहां तक की जो दूरी कहलाती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, सही। तो इस साइड में, लेंस के इस साइड में जो हम दूरी को नापते हैं, मापते हैं, वो आती है माइनस में। क्या आती है? माइनस में। तो ये मेरा R1 है। क्लियर? इसी तरह से यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा? मेरा R2 होगा, सही। तो लेंस के इधर माइनस और लेंस के उधर क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और तुम दूरी माप रहे हो ऐसे, तो प्रकाश किरण के विपरीत दूरी मापोगे तो माइनस में आएगी, और प्रकाश किरण की दिशा में दूरी मापोगे तो प्लस में आएगी। आसानी, सबसे आसान तरीका यह है कि लेंस के इधर माइनस और लेंस के इधर प्लस। क्लियर? अब देखो, हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है 10 सेमी, तो हमारा R1 तो इधर है, तो क्या होगा? माइनस होगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। R2 हमारा इधर है, तो ये क्या होगा? प्लस 10 सेंटीमीटर। हमें अपवर्तनांक दे रखा है, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, वही यहां पर लगाएंगे, सही। 1/f1 ये हमारा पहला लेंस है, सही, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले लेंस के लिए हमने मान लिया 1/f1 बराबर Ng-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा होता है लेंस मेकर सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों, Ng का मान 3/2 दे रखा है, हमने यहां पर लगा दिया -1। R1 देखिए, R1 हमारा -10 है, -10 है तो -10। R2 हमारा क्या है? प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, 3/2 -1 है, इसका जब हम लासा लेंगे तो 2 हमारा यहां पर आ जाएगा, तो 3 - 2/2। क्लियर? अब देखो, दोनों हर कैसे समान है, हम इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, और जो ऊपर की संख्या है वो ऐसे ही लिख जाएंगी। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? -1 -1। क्लियर? तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -2 हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को आप काट देंगे, क्या बचेगा? 1/10। तो F1 बराबर -10 सेंटीमीटर। तो जो पहला आपका अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी होगी -10 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार दूसरे अवतल लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए f2 क्या होगी -10 सेंटीमीटर। सब कुछ सेम है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, देखो जल से भरा लेंस उत्तल लेंस के भांति कार्य करेगा, यही मैंने आपको समझाया है। तो उत्तल लेंस के लिए अब देखो इस बात को समझो, इस बात को समझो कि यहां पर R1 R2 कौन से पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे। देखिए ये मेरा उत्तल लेंस है, सही। अब इसमें देखो ये वाला जो है, ये वाला ये क्या है, पहला पृष्ठ है, ये कैसा पहला पृष्ठ है। और जो ये वाला है प्यारे बच्चों, ये कौन सा पृष्ठ है, ये मेरा दूसरा पृष्ठ है। कौन सा, दूसरा पृष्ठ। तो ये जो लेंस गोलीय लेंस का भाग है इसका भाग होगा, और ये वाला जो है इस वाले गोलीय लेंस का भाग होगा। ये वक्रता केंद्र है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सी से लिख दो या ओ से लिख दो, और यहां से ये इनका मुख्य अक्ष निकाल देते हैं, सही। ये सी है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी भाई, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये हमारा पहला भाग है, पहला पृष्ठ, सॉरी पहला पृष्ठ है। तो ये आ जाएगी, इधर को होगा हमारा R1। और देखो ये वाला क्या है, हमारा दूसरा पृष्ठ है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी R2 होगी। देखो लेंस के इधर माइनस होता है और लेंस के उधर प्लस। हम क्या करते हैं, लेंस के इधर माइनस और लेंस के उधर प्लस। तो R2 हमारा माइनस में होगा और R1 हमारा काय में होगा, प्लस में होगा। तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दे रखा ना, और R2 बराबर हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, सही है। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये बनाने की जरूरत नहीं है। यहां भी क्या करेंगे हम, लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र लगा देंगे। 1/f3, हम इसे f3 कह रहे हैं, बराबर NW, क्योंकि हमने यहां पर जल भरा है, -1 1/R1 -1/R2। अब देखो इसका मान हमें दे रखा है कितना, 4/3, हमने लिख दिया 4/3 -1, इसका मान कितना है, 10 है। अब देखो प्यारे बच्चों ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये मैंने कैसे करा है उसे मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझो मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4/3 -1 है। जब आप इसका लासा लेंगे तो ये 3 जो होगा इधर आ जाएगा, /3 आ जाएगा, सही है। अब जब घटाओगे तो क्या आएगा, 1/3 ना आएगा, 1/3 आएगा प्लस में, तो 1/3 आ गया। अब देखो हर समान है, सही है, तो आपके लिखना 10 लिख देंगे और ऊपर 1 + 1 कर देंगे। भाई हर समान है ना, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हर समान है, 10 आ गया, तो 1 + 1 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पर तुम डायरेक्टली काट सकते थे, 2 × 2 और 2 × 5 = 10, सही, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है ना आपको, इसलिए मैंने लिख दिया 2/30 सेंटीमीटर। या थोड़ा आगे सोल्व करोगे तो 2 × 2 और ये 15 बार चला जाएगा, तो 1/15 सेंटीमीटर। तो f3 आ जाएगा आपका कितना, 15 सेंटीमीटर। काय में आएगा, प्लस में आएगा। तो उत्तल लेंस के लिए प्लस में आता है और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में होती है। तो प्यारे बच्चों हमने लिखा, ब्लैक पेन से लिखेंगे, तीनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 कर देंगे। अब देखो f1 कितना है, -10 है, तो -1/10। f2 भी कितना, -10 है, तो -1/10। f3 कितना है, +15 है, ये आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 और 15 का जब आप एलसीएम लोगे, लासा लोगे, कैसे लोगे इधर देखो, मैं आप ये भी समझाता हूं मैं आपको। ये आपका 10 है और 15 है, इसका एलसीएम लो तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से काटोगे 2 और 2 और ये 3 बचा, फिर 3 से काटोगे 3, तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितना हो गया, 30। तो लासा कितना आ गया, 30 आ गया, सही है। 10 की भाग करो इससे, सही है, 3 बार जाएगा, 10 तिया 30, 3 आ गया, 3 ऊपर आ जाएगा, सही है। 10 तिया 30, 3 आ गया, 3 ऊपर आ जाएगा, 15 धुनी 2 आ गया, 2 ऊपर आ जाएगा, सही। तो -6 हो गया, +2, तो कितना बचेगा, -4/30 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसे आप 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा ये 15 बार। क्लियर। तो -2/15 आ जाएगा, -2/15 आ जाएगा। इसे आप टर्न करोगे तो -15/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप इसे भाग दोगे तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, -7.5 आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए हमें बताना था संयुक्त लेंस की क्षमता। हम जानते हैं कि जो क्षमता होती है P = 100/f। अगर ऊपर 100 आ गया तो इसका मतलब क्या है, फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में है। और अगर आप लिख रहे हो 1/f
तो इसका मतलब फोकस दूरी आपकी मीटर में है। तो यहां पर सेंटीमीटर की बात चल रही है तो हम ऊपर 100 लिखेंगे। क्लियर। अब देखो यहां पर कैसे कैसे मैंने सोल्व किया है उसे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा 100 और यहां एफ की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, -15/2। क्लियर। अब 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू माइनस इधर लगा देते हैं, या -7 में रहने दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ लिया, चलो यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ लिया। तो 2 कितना 15 है। क्लियर। अब देखो 5 से काटो, 5 तिया 15 हो गया, 5 धुनी 10, 0 आ गया। अब 20 की 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 40, तो -40/3 आ जाएगा। देखो ये यार होगा -40/3। डी बोले तो डायोप्टर, जो कि क्षमता का क्या होता है, मात्रक होता है। अगर आप इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, -13.33 डी आ जाएगा। चलिए इतना लिखिए, फिर मैं आपको प्रकृति के बारे में समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों यहां पर माइनस आया है, तो माइनस क्या बता रहा है आपको, तो इस तरह से आप ब्लैक पेन से हेडिंग लिख डालेंगे और लिखेंगे प्रकृति, और यहां पर लिख देंगे संयुक्त लेंस अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि यहां पर आ रहा है माइनस। चलिए नोट कीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।